नमस्कार। बिग बॉस रियलिटी टीवी देखने वालों के लिए ये नाम ही काफी है। और अब इसका नया सीजन बिग बॉस 19 आ गया है। जी हाँ। हमारे पास इसकी जो शुरुआती जानकारी आई है, लॉन्च और क्या क्या मेन चीजें हैं, आज हम उसी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मतलब इस बार नया क्या है, क्या चीजें इसे पिछले सीजनों से अलग बना सकती हैं। तो चलिए थोड़ा गहराई में जाते हैं। बिल्कुल। और हाँ, एक चीज जो सबका ध्यान खींच रही है वो है इस बार की थीम, घर वालों की सरकार। हाँ, और ये थीम ना सिर्फ कहने के लिए नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है कि ये शो के मतलब बेसिक स्ट्रक्चर पर ही असर डालेगी। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ एक टैगलाइन से ज्यादा है शायद। तो फिर इस घर वालों की सरकार वाली बात को थोड़ा और समझते हैं। जानकारी तो यही कह रही है कि भाई इस बार घर वालों को मतलब कंटेस्टेंट्स को घर चलाने में बहुत ज्यादा कंट्रोल दिया जा रहा है। जैसे उनकी अपनी ही कोई सरकार बन गई हो अंदर। वो गठबंधन बना सकते हैं, पॉलिसीज पर बहस कर सकते हैं, घर का माहौल, शायद नियम भी उसको प्रभावित करने की ताकत ज्यादा होगी। हाँ। पर एक बात और है, दर्शकों के पास वोटिंग का अधिकार तो रहेगा ही। तो ये एक दिलचस्प बैलेंस बनता है, अंदर की पावर और बाहर का असर। यकीनन, और यही बैलेंस सबसे अहम है। देखिए, पिछले सीजन्स में क्या होता था, पावर ज्यादातर बिग बॉस के हाथ में होती थी। टास्क देना, सजा देना, नियम बनाना। हाँ, बिल्कुल। पर अब अगर घर वाले ही सरकार चलाएंगे तो हमें घर के अंदर एक छोटा मोटा पॉलिटिकल सिस्टम देखने को मिल सकता है। अच्छा, जैसे कि सोचिए ना, मेजॉरिटी पाने की रेस, गठबंधन बनेंगे, टूटेंगे, हो सकता है कोई फॉर्मल या इनफॉर्मल ऑपोजिशन भी बन जाए। अब कंटेस्टेंट्स की स्ट्रैटेजी सिर्फ पॉपुलर होना या टास्क जीतना नहीं होगी। हाँ, उनको घर के अंदर की पॉलिटिक्स भी समझनी होगी। लॉबिंग करनी पड़ सकती है, डिप्लोमेसी, पर्दे के पीछे की डीलिंग्स, और हाँ, धोखाधड़ी की गुंजाइश भी बढ़ जाती है। बाप रे। शायद उन्हें अपने नियम भी खुद बनाने पड़े। खासकर एक और बड़े बदलाव की बात करेंगे हम आगे, उससे ये जुड़ता है। हाँ, ये तो मतलब खेल को कई लेवल ऊपर ले जाएगा। तो आपको लगता है कि इससे कुछ खास तरह की स्ट्रैटेजीज निकल कर रहेंगे? जैसे क्या कोई एक ग्रुप हावी होने की कोशिश करेगा या फिर समीकरण बदलते रहेंगे? देखिए, दोनों हो सकता है। शुरू में शायद कुछ स्ट्रॉन्ग लोग या ग्रुप हावी होने की कोशिश करें, एक तरह से अपनी सत्ता बनाने की कोशिश। लेकिन बिग बॉस में हमने देखा है पावर शिफ्ट होती रहती है। जो कमजोर लगते हैं वो अचानक कोई ऐसा गठबंधन बना लेते हैं कि बाजी पलट जाती है। हाँ, ये तो होता है। और ये सरकार थीम उन्हें ऐसा करने का एक मौका भी दे सकती है, एक प्लेटफॉर्म। और ये भी हो सकता है कि ये सरकार पूरी तरह फेल हो जाए। मतलब नियम बनाने और लागू करने पर झगड़े हों, घर में अजीब सा माहौल बन जाए, केओस। हाँ, बिल्कुल। ये देखना बहुत जरूरी होगा कि कंटेस्टेंट्स इस नई जिम्मेदारी को कैसे लेते हैं। क्या वो मैच्योरिटी दिखाते हैं या ये पावर का खेल उन्हें बिखेर देता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, अब एक और अहम चीज पर आते हैं, फॉर्मेट की। इस बार का डिजिटल फर्स्ट अप्रोच। हाँ। नए एपिसोड टीवी पर आने से ठीक 90 मिनट पहले जियो हॉटस्टार पर आ जाएंगे। ये सिर्फ पहले देखने वाली बात नहीं है, शायद इसका असर ज्यादा गहरा हो सकता है। हाँ। अगर हम इसे जरा विली पिक्चर में देखें ना, तो ये सिर्फ OTT वालों को खुश करना नहीं है। ये कंटेंट कैसे देखा जाता है और उस पर बात कैसे होती है, उस पूरे सिस्टम को बदलने की कोशिश है। अच्छा। 90 मिनट बहुत होते हैं। इसका मतलब है ऑनलाइन देखने वाले न सिर्फ एपिसोड पहले देखेंगे, बल्कि सोशल मीडिया पर जो शुरुआती रिएक्शन होगा, ट्रेंड्स होंगे, वो वही लोग सेट करेंगे। ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब पर चर्चा टीवी पर आने से बहुत पहले शुरू हो जाएगी। एक तरह का प्री बज़ बनेगा जो शायद टीवी देखने वालों की सोच को पहले ही थोड़ा इन्फ्लुएंस कर दे। स्पॉइलर का खतरा तो है ही। यानी कि ऑनलाइन कम्युनिटी का असर और बढ़ जाएगा। वो शो की कहानी को शेप देने में ज्यादा बड़ी भूमिका निभा सकता है। बिल्कुल। फैन ग्रुप्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं जो लाइव अपडेट देते हैं, वो और पावरफुल हो जाएंगे। वो एपिसोड के मेन पॉइंट्स निकाल सकते हैं, किसी के फेवर में या खिलाफ माहौल बना सकते हैं, इससे पहले कि टीवी वाले अपनी राय बनाएं। और एडवर्टाइजर्स के लिए भी ये बड़ा बदलाव है। क्या वो अपना फोकस डिजिटल पर और बढ़ाएंगे? ये कदम साफ दिखाता है कि OTT कितना बढ़ रहा है और लोग कैसे बदल रहे हैं कंटेंट देखने में। ये भी देखना होगा कि क्या कलर्स टीवीज के जवाब में कुछ स्पेशल करेगा टीवी दर्शकों को जोड़े रखने के लिए। सही कहा। अच्छा, अब बात करते हैं उस जगह की जहां ये सब ड्रामा होने वाला है, बिग बॉस का घर। इस बार थीम है केबिन इन द वुड्स। हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग है। लोकेशन तो वही है, फिल्म सिटी मुंबई, और डिजाइनर भी जाने पहचाने हैं, उमंग कुमार और वनीता गरुड़। थीम थोड़ी रहस्यमयी सी लगती है। रस्टिक लकड़ी का काम पर